जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आपको यह पौधा जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में या फिर टोने टोटके में किया जाता है। लेकिन आज जिस पौधे के बारे में हम बताएंगे, ये पौधा मनोकामना पूर्ति करने वाला पौधा है। इस पौधे को साक्षात गणेश जी का स्वरूप या फिर ऐसा समझ लें कि शिव जी का सबसे पसंदीदा पौधा यह माना जाता है। यह मदार का पौधा है, जिसको हम आंक भी कहते हैं या फिर आंकड़ा भी कहते हैं। कई जगह पर इसे आंक और आंकड़ा भी कहा जाता है। मदार के पत्ते पर मदार के पुष्प, जड़, यहाँ तक कि मदार के दूध से भी वशीकरण होता है। आज हम आपको 3 प्रयोग बताने वाले हैं, जिससे आप शत्रु पर यह प्रयोग कर सकते हैं, आपका शत्रु पर विजय पा सकते हैं और शत्रु आपका शांत हो जाएगा, वह बस में हो जाएगा। जैसे प्रेमी प्रेमिका के संबंध में जो परेशानी होती है, उससे भी आपके जीवन में यदि समस्या है तो इस पौधे से आप वशीकरण कर सकते हैं। और तीसरा, अगर नौकरी व्यापार में आपको परेशानी है, जैसे आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तब भी आप वशीकरण इस पौधे के द्वारा कर सकते हैं। तो मदार के पत्ते से वशीकरण करना बहुत ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। सामान्यतः आप यह कह सकते हैं कि आंक का पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो सफ़ेद आंकड़े वाले यानी सफ़ेद फूल वाला आंक का पौधा यदि मदार का पौधा होते हैं, जिसे मदार कहते हैं, यह सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। मतलब इससे आप सबसे ज़्यादा टोना टोटका कर सकते हैं, यह सबसे ज़्यादा टोने टोटके में प्रयोग होता है। तो आप पहले ही देख लें, यह दोस्तों यह आपको रोड साइड पे मिल जाएगा। आप जो रोड साइड पे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो आसपास रोड के किनारों पर यह आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसे आप पहले से ही ढूंढ कर रखें। यह पेड़ सफ़ेद आंक या सफ़ेद फूल वाला आंकड़े का पौधा या आंक का पौधा या मदार का पौधा होना चाहिए। और जब भी आप प्रयोग करें तो पहले जाकर उसे निमंत्रण दें। आपको जब भी इस पौधे का प्रयोग करना है तो उससे पहले 1 दिन पहले जाकर के आप इसको निमंत्रण देना होगा। निमंत्रण में आपको एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा जल लेकर के जाना है पेड़ के पास, और उसको जल अर्पित करना है जड़ के अंदर। फिर यहाँ सुपारी और सिक्का रखना है, उसको रख दें और अपना परिचय दें कि आप कौन हैं, आपके पिता का क्या नाम है और आप किस प्रयोजन से उनके पास आए हैं। और फिर उनको परिणाम करके आपको घर आ जाना है और अगले दिन आपको ये प्रयोग करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिल्कुल आपको ये जो निमंत्रण है ये जरूर देना है। ऐसा नहीं है कि बिना निमंत्रण के आप चले गए और डायरेक्टली आए। जैसे हम इसके बाद आपको एक छोटा सा प्रयोग हम आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि कई बार आंकड़े मदार का जो प्रयोग है कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो आज बहुत तरह के प्रयोग होते हैं, लेकिन हम आपको कोई बड़ा तांत्रिक वाला प्रयोग नहीं बताने जा रहे हैं। हम ये पहले क्लियर कर देते हैं दोस्तों। ये जो मारण केस वाला जो प्रयोग होता है, जिसे मारण केस होता है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। आपको बस हम केवल ये बताएंगे कि आपके शत्रु शांत हो जाएं, या प्रेमी प्रेमिका के संबंध एक दूसरे के करीब आएँ, या फिर आपकी नौकरी से संबंधित जो उपाय हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस घर के बाहर, बाउंड्री वाल के बाहर ये मदार का पौधा या आंकड़े का पौधा होता है, उस घर में कभी भी किसी की नज़र नहीं लगती और उस घर में कोई भी तंत्र विद्या नहीं कर सकता, किसी की तंत्र विद्या उसमें नहीं चलती। यदि आपके सामने मदार का पौधा है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं। या आपके आसपास भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो दोस्तों कि ये गेट के सामने ही हो, या आपके आसपास भी हो सकता है। लेकिन ये पौधे का होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे आप लोग, जो दूसरे लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, वो आपके घर में तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाते। लेकिन सवाल ये भी है कि इसको कहाँ पे लगाएं, किधर लगाएं। यदि आपके घर में नहीं है तो उस आंकड़े के पौधे को यानी मदार के पौधे को कहाँ लगाएं, किधर लगाएं। दोस्तों, इसके दूध से भी वशीकरण होता है, इसके पत्ते का भी प्रयोग होता है। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें हम आपके सामने लेकर आए हैं और करेंगे बहुत सारी बातें। लेकिन एक बात आपको मदार के पौधे का खास ध्यान रखना है कि मदार का जो पौधा है वो मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ लगाना चाहिए। और जब भी कोई टोना टोटका करते हैं तो दोस्तों, शनिवार का दिन ही बहुत शुभ होता है। तो आपको क्या करना है, मदार के पौधे का टोना टोटका करने के लिए आपको शनिवार का दिन शुभ रहेगा। तो आपको शुक्रवार को आपको उसको निमंत्रण जरूर देना चाहिए, है ना। जैसे किसी बुलाने जाते हैं ना, किसी से बुलाने जाते हैं, किसी को फ़ोन कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार 1 दिन पहले आपको इसको बुलाने जाना है, यानी इसको निमंत्रण देने जाना है। और ठीक उसी प्रकार से ये सवाल ये है कि आप उसको निमंत्रण कैसे देंगे। तो दोस्तों, 1 लोटा जल, 1 सुपारी और 1 सिक्का लेकर आपको जाना है। आप पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर दें और सुबह से शाम तक कभी भी जा सकते हैं। आपको इसमें कोई भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप खाना खा पी के आराम से जा सकते हैं। आपको सिक्का और सुपारी और 1 लोटा जल ले जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल आप इसके पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। फिर सुपारी और सिक्का जो है उसके जड़ के पास में रख दें और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपना परिचय दें कि आप कौन हैं, किसके बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और आपका आने का प्रयोजन क्या है। उनसे कहिए कि आप हमारे साथ चल सकते हैं, हम इस प्रयोजन के लिए आए हैं, हम इस काम के लिए आए हैं। और मदार के पेड़ को, आप पौधे को इस तरह से अगले दिन जाइए, आप घर पे चले आइए निमंत्रण दे करके, और फिर अगले दिन जाइए। अगले दिन जाकर आपको मदार का सिर्फ पुष्प नहीं तोड़ना, आपको उसके साथ जो पत्ते होते हैं, पत्ते निकले हुए होते हैं, वो पत्ते भी आपको तोड़ना होगा दोस्तों।
तो खिले हुए पुष्प की भी बात नहीं है, यदि खिला हुआ पुष्प नहीं हो, बंद पुष्प है, कली है, तो उसके साथ लेकिन आपको पत्ते भी जरूर लेकर आना है। अब आप पुष्प के साथ पत्ते भी ले आए, अब आपको क्या करना है, अब आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर होता है उसे थोड़ा सा उंगली में ले लेना है और उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है जिसके साथ आपको रिश्ते बेहतर करने हैं। यानी आप लोग अपने जीवन साथी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर लव का नाम भी लिख सकते हैं, आपका जो फेवरेट लव है। तो जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से। और अब इसके बाद मोली या धागा द्वारा दोनों जो पत्ते हैं वो दोनों पत्ते और पुष्प उसके अंदर रखना है। उन पत्तों को चारों तरफ से कवर करके मोली या धागे के सहारे से उसको बांध देना है। तो वह पत्ते पर लिखना है जो भी जिसका भी नाम आपने उस पत्ते पर लिखा है वो आपके वशीभूत हो जाएगा। ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रचंड वशीकरण है। इसको करने के बाद आप कहीं भी इसको मिट्टी में दबा दें और पीछे भी मुड़कर नहीं देखिए और कभी आपको वहाँ पर जाना भी नहीं है। तो ऐसा मदार का पौधा चुनें जहाँ पर आपका आना जाना नहीं हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा जंगल का पौधा चुन लें, क्योंकि यदि आप अपनी कॉलोनी या अपने घर के आसपास का पौधा चुनेंगे तो वहाँ तो आपका आना जाना होगा, तो यहाँ पर आपको फिर इस पौधे के पास कभी जाना ही नहीं है। तो ऐसा पौधा चुनें जहाँ पर आप कभी नहीं जाते, कभी आपका जाना आना नहीं है। तो बस, और पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा और आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई टोके नहीं। एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, जब शत्रु ज़्यादा परेशान करने लगे ना आपको, तो और वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा थोड़ा सा एक काम करना है, आपको यहाँ भी निमंत्रण देना है। तो पहले से जो शत्रु है उसके ऊपर ये कीजिएगा, आपको सफ़ेद आँख का पौधा है, आप वहाँ जाइए, आप पत्ते तोड़िए और दूध निकलता है, तो दूध से आप पत्ते पर शत्रु का नाम लिख दीजिए। पत्ते पर ही मदार के दूध से शत्रु का नाम लिखें और इस पत्ते को वहीं ज़मीन के अंदर पेड़ के पास ही गाड़ दें दोस्तों, और उसके ऊपर मिट्टी ढक दें दोस्तों। आपका जो शत्रु है वह शांत हो जाएगा, वो आपके बस में हो जाएगा और आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। वैसे तो ये प्रयोग एक ही बार में काम कर जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रामबाण प्रयोग है ये। संभव हो तो जैसे ग्रहण होता है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, शनिवार है, इन दोनों पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये प्रयोग करें तो इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को आपको मिलता है। तो जल्दी से असर दिखाएंगे। ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि अगर आप मदार की जड़ को ताबीज़ के अंदर रखकर, सफ़ेद मदार की जड़ लेनी है आपको, सफ़ेद मदार की जड़ जो है वो ताबीज़ के अंदर रखकर काले धागे में बांधकर गले में या बाह में धारण करें तो आप पर कोई भी तांत्रिक हो, कितना भी तांत्रिक प्रयोग किया गया हो, वह भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास किसी ने कुछ करवा दिया है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं और 1 महीने के बाद इसको आपको मिट्टी में दबा देना है। तो दोस्तों ये एक खास उपाय है। आपके ऑफिस में यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोग, तो कई बार घर के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो एक छोटा सा काम आपको करना है, मदार के पत्ते से आपको वशीकरण करना है। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, मदार के पेड़ की जड़ किसी भी शनिवार के दिन थोड़ा सा तोड़ कर ले आइए, लेकिन पहले शुक्रवार की शाम को निमंत्रण दीजिए और इसके साथ ही एक पत्ता भी तोड़ कर लीजिए और आंकड़ी की जड़ को थोड़ा सा, एक पत्ता, इसको मदार की जड़ है, इसको पीस लीजिए। फिर किसी मदार के पत्ते को धोकर, यानी जो इसकी जड़ है उसको पीस लिया है, अब मदार के पत्ते को धो लीजिए और उसके ऊपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ रखिए। अब आप इसका तिलक कर सकते हैं। जिसके भी सामने जाएंगे वो आपके बस में हो जाएगा। आप चाहें तो मदार के पत्तों को पीस लें, थोड़ा सा घी में मिक्स कर लें। यह भी दोस्तों प्रचंड वशीकरण है, आपको नौकरी रोजगार में समस्या नहीं आएगी। जिसके भी सामने जाएंगे वो आपके बस में हो जाएगा। आप चाहें तो मदार के पत्ते भी, पिछले मदार की जड़, मदार का पत्ता, कुछ भी मिक्स करके, कुछ भी पीस करके प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं। आपके नौकरी रोजगार में भी आपको समस्या नहीं आएगी, कोई भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा दोस्तों। यह वशीकरण का तिलक है। वैसे तो आप वशीकरण के लिए यहाँ पर आप चाहें तो लाजवंती के पौधे की जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी पीस करके आप अपना तिलक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो मदार से ही हो जाते हैं और ये बहुत लंबे समय तक इसके जो अंतर है, आप वशीकरण है, आप देखेंगे कभी भी यह वशीकरण खाली नहीं जाता। तो अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करें जिससे सफ़ेद मदार का पत्ता तोड़ कर ले आएँ, पत्ते को घर के बाहर कोने में दबा दें। जब भी ये कीजिएगा बस चुप रहना, आपको कोई बातचीत नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप बातचीत करते जा रहे हैं और ये काम करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये शत्रु वाला उपाय है, ये बहुत ज़्यादा कर लीजिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। बस आपको पौधे के एक दूसरे से नाम लिखना है और आग को इसको मिट्टी के नीचे दबा देना है। जितने शत्रु उस पत्ते पर लिखेंगे, जैसे आपने जितने शत्रुओं का नाम उस पत्ते पर लिखा है, वो सारे जितने भी शत्रु हैं ना वो आपके समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों यूँ कहा जाता है कि शास्त्रों में भी लिखा गया है,
और ऐसा होता भी है दोस्तों कि 10 साल जब आंकड़े को, सफ़ेद आंकड़े को पूरा हो जाता है तो उसमें उसकी जड़ में गणेश जी की आकृति अपने आप बन जाती है, गणेश जी की सूंड रुआ आकृति बन जाती है। तो ऐसा आपको कहीं जड़ मिल जाए तो दोस्तों उसकी विधिवत पूजा करें, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इस पौधे की जड़ को अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं या फिर जड़ को जो स्त्री संतान चाहने की कामना रखती है वो सफ़ेद धागा या लाल धागे में बांधकर पहले तो 3 महीने के अंदर गर्भाधान हो जाता है, यदि अपनी कमर पे वो बांध लेती है लाल या सफ़ेद धागे से। तो संतान प्राप्ति का भी उपाय है दोस्तों, लेकिन आपको इसको पुष्य नक्षत्र में करना है, नहीं तो किसी भी सोमवार को आप शुक्ल पक्ष की अमावस्या के दिन भी आप इसको कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये प्रयोग करने हैं। आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।